वेलकम टू टीचर टेक। माय नेम इज़ कुलदीप सैनी। हमारा ऑडिट का टॉपिक चल रहा है। ये हमारी तीसरी वीडियो क्लास है ऑडिट की, जिसमें हम आज जानेंगे हु इज़ द ऑडिटर एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑडिटर? ऑडिटर कौन है? एन ऑडिटर इज़ ए पर्सन। ऑडिटर एक पर्सन है हु जो मेक एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार करेगा टू ए कंपनी स्टेक होल्डर। एक कंपनी स्टेक होल्डर के लिए, कंपनीज के स्टेक होल्डर कौन आएंगे? स्टेक होल्डर में आते हैं इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर, डेटर्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह सारे आते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल हमारे सभी इसके अंदर आते हैं। ये हमारे स्टेक होल्डर हो गए। तो एन ऑडिटर इज़ ए पर्सन हु मेक एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट टू ए कंपनी स्टेक होल्डर। कंपनी स्टेक होल्डर के लिए एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार करेगा एज टू वेदर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, हैव बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। ये जानते हुए, ये समझते हुए कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हैज़ बीन प्रिपेयर्ड की गई है, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई है। द रिपोर्ट मस्ट आल्सो, ये रिपोर्ट मस्ट जो प्रिपेयर कर रहा है क्या कहेगी? से इफ़ कंपनी अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है वो सारी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर। हमारी बैलेंस शीट जो है और P&L जो शो कर रहे हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कि प्रॉपरली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, क्लासिफिकेशन उसका डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो ये होता है ऑडिटर, जो ये चेक करता है। एक पर्सन है जो एक रिपोर्ट तैयार करेगा कंपनी स्टेक होल्डर के लिए कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है नहीं देती ऑल स्टेट ऑफ अफेयर्स में। तो चलिए आगे जानते हैं कि ऑडिटर है कौन पर्सन हो सकता है जो ये काम करेगा, जो ऑडिटर हो सकता है। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल, कोई भी एक बंदा एलिजिबल है फॉर अपॉइंट होने के लिए एज ए ऑडिटर बनने के लिए ऑफ ए कंपनी, कोई भी कंपनी का, ओनली एंड ओनली इफ़ ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA वह चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहता है एक फ़र्म भी बन सकती है जिसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और CA हैं, मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम, फर्म के नाम पर वो अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर, अगर उसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिस इन इंडिया है और वो CA हैं। एक फ़र्म हो सकती है फर्म के अंदर इंक्लूड है LLB, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। ओनली द पार्टनर्स हु आर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उसके पार्टनर्स ओनली हुई ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पे यही सिग्नेचर कर सकते हैं। ऑडिटर जब सिग्नेचर करता है तो जो पार्टनर्स ओनली क्या है? CA हैं। ओनली द पार्टनर्स हु आर CA ऑथराइज हैं एक्ट और साइन करने के लिए बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ पे ये काम करेंगे, साइन वगैरह करेंगे और फर्म अपने नाम पे अपॉइंट हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसी फर्म अपॉइंट हो सकती है अगर उसके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर CA हैं, प्रैक्टिस इन इंडिया है, अपने नाम पे अपॉइंट हो सकती है, और एक पर्सन अपॉइंट हो सकता है अगर वो CA है। तो ये 3 ऑडिटर हैं जो ऑडिटर बन सकते हैं। दोस्तों, तीसरा टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर में जानते हैं हम ऑडिटर की क्वालिटियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 2 टाइप्स की हैं, टेक्निकल क्वालिटी एंड पर्सनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी में क्या आता है? ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग। ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट की नॉलेज में क्या आएगा? वही प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, ऑडिट के प्रिंसिपल पता होनी चाहिए, प्रोसीजर पॉलिसी पता होनी चाहिए, और ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए, मेथड्स होती हैं जो, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पता होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं जिनको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज लॉ होते हैं जो, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइंट नेचर ऑफ बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। किस इंडस्ट्री का, किस जो आपका क्लाइंट है किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, वो कोई कंपनी है कौन सी है, उस पर क्या लेबर लॉ लगता है, उस पर क्या इंडस्ट्री लॉ लगता है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये ऑडिटर की क्वालिटी है, टेक्निकल क्वालिटी ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पर्सनल क्वालिटी ऑडिटर। पर्सनल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, पर्सनल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर में हम जानेंगे पहले ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर शुड बी ऑब्जेक्टिवली वर्क, क्या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ काम करना है, कोई बाइजनेस वगैरह कुछ नहीं, किसी इमोशन से आपको इफेक्ट नहीं होना। एक अपने ऑब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस वाइज आपको उसको चेक करना है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। इंडिपेंडेंस, नो बाइजनेस के साथ काम करना है। दूसरा है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन। क्लाइंट इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, यानी कि क्या रखना है, आपको सीक्रेट रखना है। जो क्लाइंट के बिजनेस की इंफॉर्मेशन है आपको बाहर थर्ड पार्टी को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है जब तक कि आपको लॉ के अंदर बोला ना जाए डिस्क्लोज करने के लिए। ये आपकी सेकंड क्वालिटी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, ताकि वो क्लाइंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना सके और उनके समस्याओं को, उनकी चीज़ों को समझ सके, कम्युनिकेट कर सके। टैक्टफुल अप्रोच इन डीलिंग विद क्लाइंट्स, क्लाइंट से डीलिंग करते टाइम टैक्टफुल अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि तथ्यपूर्ण सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ आप उससे बात करेंगे, समझेंगे। टैक्टफुल अप्रोच अपनानी है। रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, आपके वर्क की रिलायबिलिटी एंड आपका ट्रस्ट, कस्टमर के एक दूसरे के आपस में डॉक्यूमेंट रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी ऑडिटर की पर्सनल क्वालिटी है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर क्लास इज़, क्या है हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, टाइप ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कितने टाइप के होते हैं? ऑडिटर 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो जानिए दोनों में डिफरेंस क्या जानते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, इनको कंपनी के ओनर भी बोला जाता है, कंपनी के मालिक बोलते हैं इनको। तो एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर करते हैं जनरल मीटिंग में। एनुअल हर साल एक जनरल मीटिंग होती है जिसके अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है या उसको अप्रूव किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट अपॉइंट करती है एज ए एम्प्लॉई। स्कोप ऑफ वर्क कौन डिफाइन करेगा? बाय लॉ के द्वारा, स्टैच्यू के द्वारा इनका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो डिसाइड किया जाता है। और जो इनका स्कोप होता है इंटरनल ऑडिटर का, क्योंकि इसको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया तो इसका काम भी, फंक्शन भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए, सीए होने चाहिए। और ये जो है इंटरनल ऑडिटर है, मे भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ये भी सीए हो, और ज़रूरी नहीं है इनको सीए होना, ये कोई नॉर्मल एम्प्लॉय भी हो सकता है। वो कंपनी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये एज एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं हमेशा। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी कौन ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है? एक्सटर्नल ऑडिटर ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कंपनी के मालिकों द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसका काम भी लॉ के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो इसलिए मोर इंडिपेंडेंट होता है। ये मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट तैयार करके देगा ऑडिटर, उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर ही आपको उसको तैयार करके देनी है रिपोर्ट। आपको एक फॉर्मेट बता दिया जाता है कि इस फॉर्मेट के अंदर आपको तैयार करके देनी है रिपोर्ट। इसका कोई इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये अपने तरीके से तैयार करता है। एड्रेस ही, ये रिपोर्ट किसको देगा तैयार करके? शेयर होल्डर को, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया है शेयर होल्डर को। अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर के द्वारा हुई थी, तो ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट है वो भी इन्हीं को सौंपेगा, शेयर होल्डर को। और यहाँ के मैनेजमेंट को सौंपेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया था। तो ये हो गया हमारे टाइप ऑफ ऑडिटर, और ऑडिटर के अंदर डिफरेंस हो गए दोनों ऑडिटर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।